उत्तराखंड के एक छोटे से गांव देवली में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। उसके माता पिता मोहन और सरिता मेहनती किसान थे जो दिन रात खेतों में काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। गांव की पथरीली सड़कों और मिट्टी के घरों के बीच पलीबड़ी राधा के सपने आसमान की ऊंचाइयों को छूने के थे। वह पायलट बनना चाहती थी, लेकिन गांव में लड़कियों के लिए ऐसे सपने देखना असामान्य माना जाता था। राधा जब छोटी थी तब उसने पहली बार एक हवाई जहाज को आसमान में उड़ते देखा था। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या मैं भी उस उड़ते पंछी की तरह आसमान में उड़ सकती हूँ? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, अगर तुम्हारे इरादे मजबूत हैं तो तुम जरूर उड़ सकती हो। राधा ने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और विज्ञान में विशेष रुचि दिखाई। उसके शिक्षक श्री शर्मा उसकी लगन और प्रतिभा से प्रभावित थे। उन्होंने राधा को प्रोत्साहित किया और पायलट बनने के लिए आवश्यक योग्यताओं के बारे में जानकारी दी। राधा ने अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लिया और पायलट बनने के लिए आवश्यक योग्यताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। हालांकि उड़ान प्रशिक्षण के लिए धन की आवश्यकता थी, जो राधा के परिवार के लिए जुटाना कठिन था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। राधा ने गांव में ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और साथ ही साथ हस्तशिल्प बनाकर बाजार में बेचना शुरू किया। उसकी मेहनत और समर्पण को देखते हुए गांव के कुछ लोग उसकी मदद के लिए आगे आए। गांव के सरपंच रामलाल ने एक दिन पंचायत की बैठक बुलाकर कहा, हमारी बेटी राधा बड़े सपने देखती है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। गांव वालों ने चंदा इकट्ठा किया और राधा की शिक्षा के लिए धन एकत्रित किया। राधा की मां सरिता ने अपने गहने बेचकर अपनी बेटी के सपने को साकार करने में योगदान दिया। कई वर्षों की मेहनत और संघर्ष के बाद राधा ने पर्याप्त धन एकत्रित किया और देहरादून के एक प्रतिष्ठित उड़ान स्कूल में दाखिला लिया। वहां भी उसने अपनी लगन और प्रतिभा से सभी को प्रभावित किया। प्रशिक्षण के दौरान राधा ने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन प्रशिक्षण के दौरान राधा के विमान में तकनीकी खराबी आ गई। उसने अपने धैर्य और कौशल से विमान को सुरक्षित लैंड कराया। इस घटना ने उसके प्रशिक्षकों को प्रभावित किया और उन्होंने राधा की सराहना की।